हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि पानी से आप अपना इलाज कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल को जा कर के देखोगे तो उसके ऊपर मैंने पहले, आज से कुछ महीनों पहले, कम से कम 450 वीडियोज़, 450 शॉर्ट वीडियोज़ 15-15 सेकंड के मैंने ये डाले हुए हैं उसके ऊपर। इसके अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को पानी पीते हुए दिखाई दे रहा हूँ। बस मेरे पास एक 300 ml का जूस का मग है जिसको मैं लेकर के पानी पी रहा हूँ, और बस 450 शॉर्ट 15 सेकंड के वीडियोस हैं, और उसके अंदर मैं सिर्फ आपको यही करते हुए दिखाऊंगा कि मैं बस वो मग लेता हूँ और पानी पीता हूँ। बस 3 घूंट में पानी पीता हूँ, मैं आपको यही करता हुआ दिखूँगा। और जब ये चल रहा था तो इसके ऊपर मैं रोज़ डेली अपलोड करता था मैं, तो काफ़ी मुझे इसके ऊपर कमेंट्स आते थे, लोग बहुत सारी बातें पूछते थे। और इसका नाम था हाइड्रेशन चैलेंज, ठीक है। तो मैं इसका गोल ये था कि रोज़ाना 1 महीने तक मैं अपने आप को आदत डालूँगा कम से कम 1 लीटर पानी पीने की। ये इसका गोल था इसके पीछे का। तो उसके लिए मैं ऐसे करता था कि वो जो ग्लास था 300 ml का था, तो रोज़ अगर मैं 4 ग्लास पीऊँगा तो कम से कम 1200 ml हो जाएगा। 300 × 4 टाइम्स = 1200। तो इस तरीके से कम 1.25 लीटर पानी तो रोज़ का हो जाएगा पीने के लिए। तो मैं उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पानी से आप अपना इलाज कैसे कर सकते हो। अगर मैं आज आप लोगों से ये बात पूछूं कि आप लोग कितना पानी दिन भर में पी लेते हो, तो ज़्यादातर लोगों का मैं ये समझता हूँ कि जवाब होगा कि हमको मालूम नहीं है। हम उसका हिसाब किताब नहीं रखते कि कितना पानी पीते, बस पी लिया तो पी लिया, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जैसे बात होती है। तो जब हम लोगों को इस बात का ट्रैक नहीं है कि हम लोग कितना पानी पीते हैं, इसी बात का ट्रैक अगर नहीं होगा तो सेहत का ट्रैक रख पाना और सेहतमंद बन पाना ये बहुत मुश्किल बात है। और लगता है आसान कि भाई पानी ही तो पीना है, पी लेंगे, क्या बात है, लेकिन इतना आसान काम होता नहीं है, क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ। और फिर भी मैं आप लोगों को इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था इंटरनेट के ऊपर, और उसके अंदर पानी पीने के बारे में बात बताई गई थी। तो जो बताने वाला शख्स था, जिसका वो आर्टिकल था, उसने पानी के ऊपर ये बात बताई थी कि अगर आप शुरू में अगर आपको आदत नहीं है और आप 1 लीटर पानी पीने की आदत डालते हो। अच्छा, मैंने ये आदत क्यों डाली पहले आपको ये बात बता देता हूँ, कोशिश क्यों की इसकी। क्योंकि अगर आप गूगल के ऊपर ये टाइप करके देखते हो कि आपको दिन का कितना पानी पीना चाहिए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको दिन का कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। मैं एक अडल्ट की बात कर रहा हूँ, 12 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 12 साल से ऊपर जितने भी होते हैं वो टीनेज और फिर यंग अडल्ट और अडल्ट के एज ग्रुप में शामिल होते हैं। तो उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने के हिसाब से एक इंसान ने दिन का कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर हम लोग पीते नहीं है, इसको करके देखते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ये सब रिसर्चेस वगैरह पढ़ रहा था और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा कि पी के देख लेते, 4 लीटर है, कौन सी बड़ी बात है, पी के देख लेते हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसको डिवाइड किया कि 300 ml का अगर एक गिलास है तो मैं इसको दिन में 4 बार पीऊँगा। तो शुरू में भाई 1 लीटर की आदत डालते हैं, मुझे इसके बारे में पता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको कहा कि पहले 1 लीटर की आदत डालते, पहले ये तो पी लें। तो मैंने जब उसको पीना स्टार्ट किया तो शुरू में इसको पीना, 1 गिलास पानी को पीना, इससे होता ये है कि मुझे कई बार
क्योंकि मैं इसको 1-1 घंटे के इंटरवल पे पीने की कोशिश कर रहा था 8 घंटे में। फिर मेरे साथ में ऐसे हुआ कि जब मैं इसको पानी को 1 गिलास पानी पी लेता था तो फ़ौरन से मुझे जो है वो पेशाब आता था, तो मुझे भागना पड़ता था कि अभी तो पिया था और अभी पेशाब आ रहा है, तो भागना पड़ता था। ऐसा होने की वजह से मैंने ऐसे कैलकुलेट क्यों किया हुआ था, क्योंकि हम लोग 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे एक फ्री टाइम होता है अपना खुद का। दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट द 8 × 3 = 24 आवर्स। तो मैंने इस तरीके से जब उसको करना शुरू किया तो मेरा ये था कि मैं 8 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी पी सकता हूँ। मेरा गोल वो था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि बार बार पेशाब आ जाती थी, तो इतना तकलीफ़ का काम होता है वो मुझ जैसे यंग लड़के के लिए भी। तो मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, मैं बस बता रहा हूँ अपने साथ में एक्सपीरियंस क्या हुआ था, और मैं आपको उसका हल भी बताऊँगा कि मैंने उसके अंदर से क्या हल निकाला ढूंढ के। तो मैं इसको जब कर रहा था तो मेरा प्लान ये था कि 8 घंटे के अंदर 4 लीटर होगा, शुरुआत में ये प्लान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि ये बहुत भारी पड़ रहा है सेहत के ऊपर। हाँ, इस सेहत के ऊपर अगर आप ऐसे कुछ ओवर भी करोगे तो बहुत भारी पड़ता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम 8 घंटे में 2 लीटर तो हो सकता है, 4 से डायरेक्ट 2 पे आ गया मैं, फिर 2 से डायरेक्ट 1 पे आ गया, क्योंकि बार बार पेशाब को भागना पड़ता है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो मैंने की थी, तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको 1 लीटर 8 घंटे में पीना है तो ये हो सकता है, क्योंकि हर 2 घंटे के इंटरवल पे आपको 1 गिलास पानी पीना है। इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, या आज मैं कर लेता हूँ। तो ये बहुत सेहतमंद चीज़ है और सबसे पहले आपको इसी चीज़ की आदत डालनी चाहिए। तो उसके अंदर मुझे आदत जो है वो ऐसी लगी कि मैं सुबह में जितने भी बजे उठता था, मैं थोड़ा लेट उठता था सुबह में। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं 10 बजे 9 बजे 10 बजे उठा तो 11-12 बजे मैं शुरू करता था नाश्ता वगैरह करने से। और इसके अंदर वो भी एक अलग बात है कि खाना खाने की कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए, कितनी देर बाद में पानी पीना चाहिए। तो मैं नाश्ता वगैरह करके निपटा के दोपहर के 1 बजे मैं पहला गिलास पीता था पानी का, और फिर 2 घंटे के इंटरवल से 3 बजे 1, फिर 2 घंटे के इंटरवल से 5 बजे 1, फिर 2 घंटे के इंटरवल से 7 बजे 1, ऐसे प्लानिंग था। लेकिन वो चूँकि नई आदत थी तो वो ऐसे होता था कि शिफ्ट हो जाता था कि मैंने 1 बजे पानी पिया, फिर 2-3 बजे ध्यान नहीं रहा, फिर 4 बजे कभी पिया, फिर थोड़ा बार बार पेशाब हो गया, तो फिर 5-6-7 बजे 1 पिया, फिर रात को 8-9 बजे 1 पिया। मैंने ऐसे भी किया था। आप लोग देखोगे कि मैं रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक कभी कभी शॉर्ट बना रहा होता था कि मैं अभी भी पानी पी रहा हूँ। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन एक आदत डालने वाला काम था। मेरी प्लानिंग थोड़ी अलग थी, इसके लिए ऐसा हुआ, लेकिन आप लोग इसको बेटर मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली इसको मैंने किया। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए हुए थे कि अगर आप बार बार इस तरीके से पानी पीते हो तो आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके शरीर के सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो आपके पेशाब के ज़रिए खाली हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच अमाउंट ऑफ वाटर। उसके अंदर कुछ लोगों ने कहा कि 1 लीटर ही बस होता है, 4 लीटर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि 4 लीटर पीना पागलपंती होगी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें उसके अंदर कमेंट्स के अंदर आई। तो मैं उन सब का भी जवाब दे रहा हूँ अभी कि यही बात को मैंने सीखा कि जब आपको आदत नहीं होती है 1 लीटर पानी पीने की भी पूरे दिन भर में, और जब आप अपने आप को आदत डाल रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशाब होता है, और आपके यूरिन के अंदर से, पेशाब के अंदर से जो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं निकलते बॉडी के, बल्कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो कुछ भी होती, बीमारियां जो होती है, वो आपकी पेशाब के साथ में निकल जाती है। आपका जिस्म जो है एक तरीके से पूरा खाली हो जाता है, और खाली होने के बाद में आपको कमज़ोरी फील होती है। अब जब आपको कमज़ोरी फील होती है तो इसी कमज़ोरी के वक्त आपने भरपेट जो है आपका डाइट है उसको फॉलो करना चाहिए। तो फिर ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर के इतना पानी पीने की वजह से और इतनी बार पेशाब होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स खाली हो चुके हैं। तो आप जब आपको कमज़ोरी फील होगी और आप अपने डाइट के हिसाब से खाना खाओगे तो ये बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स जो नए नए आप खाते हो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके बॉडी में यूज़ में आने शुरू हो जाते हैं।
ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इसको किया था, ऐसे ही किया था और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अब जो बार बार पेशाब आने वाली बात है, जो मैंने आर्टिकल में आज से कुछ आई गेस 6-7 साल पहले पढ़ी थी, और वो बात ये थी कि किडनी बेसिकली आपके बॉडी के अंदर पेशाब को फ़िल्टर करने का काम करता है। तो किडनी को बेसिकली आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि किडनी एक स्पंज की तरह है। आप जब शुरू में पानी पीते हो तो स्पंज के ऊपर जब आप शुरू में पानी डालते हो तो पानी बह जाता है। आप 1 गिलास पानी डालोगे बह जाएगा, फिर 2 गिलास डालोगे बह जाएगा, 3 गिलास के बाद में थोड़ा थोड़ा जो है सोखना शुरू करता है, चौथे गिलास तक और थोड़ा थोड़ा सोखना शुरू करता है पानी को। आपकी किडनी के साथ में भी शुरू में ऐसे ही होगा। पानी को शुरू में आपकी किडनी जो है वो सोखेगी नहीं, आपकी किडनी के अंदर पानी आएगा और हैबिट नहीं होगी इतने ज़्यादा पानी की, तो कहाँ स्टोर करके रखे, कैसे स्टोर करके रखे, तो ज़्यादातर पानी जो है आपकी बॉडी के अंदर से किडनी के ज़रिए फ्लश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आपको बार बार, पहली बार जब आप ये आदत डाल रहे हो 1 लीटर पानी पीने की, तो आपको बार बार पेशाब इसी वजह से आता है। तो बहुत कम अमाउंट ऑफ पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अभी किडनी को और आपकी बॉडी को हैबिट नहीं होती पानी की। तो पहली आदत में बहुत कम अमाउंट ऑफ पानी एब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी बहता रहेगा। इसमें ज़्यादातर लोगों को हो सकता है ये लगेगा कि बार बार जब पेशाब आती है तो हम लोगों को इतना पानी नहीं पीना चाहिए, कोई इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसे लग सकता है। ये आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आप बोल रहे हो, मुझे एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू में आपके बॉडी में से ये पानी जितना आप डालोगे उतना बाहर निकलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होगा। 1 हफ्ते के बाद में आपको नेचुरली प्यास लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपने 1 गिलास पिया है, अब आपको ऐसा टाइमर लगा के या याद रख के भी पानी पीने की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने 1 गिलास पानी पिया, आप बैठ गए, ये 1-2 हफ्ते के बाद की बात बता रहा हूँ। आपने 1 गिलास पानी पिया, थोड़े 1-2 घंटे से आपको दोबारा दूसरे गिलास के लिए खुद से प्यास लगती है और आप वो पानी पीते हो। आप उठ करके वो पानी पियोगे, आप जा करके खुद लेकर के पियोगे, तो आपके बॉडी के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी तैयार हो जाती है, एक नेचुरल कैपेबिलिटी तैयार हो जाती है उतने ज़्यादा पानी को एक्सेप्ट करने की। और इससे एक और चीज़ ये है कि आपको भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, और आप इतना ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है और आप खाना भी भरपेट खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि पानी का काम प्यास बुझाने का नहीं है। ये मैं आज आपको एक नई बात बता रहा हूँ। हम जो समझते हैं कि पानी का काम है प्यास बुझाना, प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं पानी को, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड। ये सही तरीका नहीं है ये समझने के लिए कि हम पानी क्यों पीते हैं। प्यास लगती है उसको बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं, लेकिन प्यास लगती क्यों है इसके ऊपर जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो ये आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। वो डिहाइड्रेशन होना नहीं चाहिए, तो आपके बॉडी के अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ पानी मेंटेन रहना चाहिए। और वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ पानी क्या है? WHO कहता है कि 4 लीटर है, लेकिन हर एक के लिए 4 लीटर नहीं होता। शुरू में आपके लिए 1 लीटर होगा। 4 लीटर अगर पानी पीने की आपको आदत पड़ जाती तो उसके हिसाब से आपका डाइट भी बहुत हद तक बढ़ जाएगा। जब आपका डाइट भी बहुत हद तक बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी भी बहुत हद तक एक अलग ही तरीके से फंक्शन करने लगेगी, और आपकी जो बॉडी का फंक्शन है बेटर हो जाएगा, और आपकी बॉडी एक अलग ही तरीके से, उसका एक अलग ही ग्लो होता है, उसका एक अलग ही हेल्थ लेवल होता है। तो 4 लीटर जो है वो ऑप्टिमम हेल्थ के लिए है, ठीक है। उसके अलावा जब आप 1 लीटर पानी पीने की आदत डालोगे, इससे भी शुरू करोगे, तब भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। आपके अंदर जो हैबिट्स तब्दील होती जाएंगी, और ये ऐसी हैबिट होती है जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होगा, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। पहले हफ्ते में आप अपने आप को फोर्स करते हो कि मुझे 1 लीटर पानी पीना है, आप आदत डालते हो, ठीक है। मगर दूसरे तीसरे हफ्ते से आपको फोर्स करने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ जाती है। अगर आप 1 महीने तक अपने आप को फोर्स करके पानी पिलाते रहो 1 लीटर रोज़ का, 1 महीने के बाद आपको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के बाद में आपकी बॉडी खुद उठ के जाएगी पानी की तरफ, पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए। ये सबूत होता है कि आप हेल्दी हो चुके हो।
इससे फ़ायदे क्या क्या है इतने ज़्यादा पानी पीने के? आपकी भूख बढ़ती है, आपका न्यूट्रिशन जो है, जब भूख बढ़ेगी आप खाओगे पियोगे तो आपका न्यूट्रिशन कंटेंट आपके बॉडी के अंदर का अच्छा होने लगेगा, आप हेल्दी हो जाओगे। उसके साथ साथ आपकी जो यूरिन है उसका हेल्दी जो कलर होता है, कहा जाता है कि वो येलोइश होता है, थोड़ा वाइट येलोइश होता है, तो आपका वो हेल्दी कलर होने लगेगा यूरिन का। आपको स्टूल पास करने के लिए यानी कि पॉटी करने के लिए तकलीफ़ नहीं होगी। ये जितने भी लोग कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मरीज़ हैं उनके लिए भी है। अभी अगर कोई किडनी का मरीज़ है तो उसके लिए ये होता है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा ना पिए, लेकिन ये बिल्कुल फॉल्स है। किडनी के मरीज़ अगर एकदम हद तक किडनी फेल हो चुकी है, ऐसा भी मरीज़ होता है, तो उसको भी कम से कम 1 लीटर पानी दिन का पीना ज़रूरी होता है मेडिकल साइंस के हिसाब से। आप किसी डॉक्टर को भी पकड़ के पूछ सकते हो। कोई अगर किडनी का भी मरीज़ है तो वो भी 1 लीटर पानी रोज़ाना पीना होता है, उसको भी पानी पीना बंद नहीं होता। पानी ज़िंदगी है, वाटर इज़ लाइफ। तो इसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी, आपके यूरिन की शिकायत दूर हो जाएगी, ब्लैडर कंट्रोल आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर बुढ़ापे में बहुत हेल्पफुल होता है ब्लैडर कंट्रोल। आपका ब्लैडर बुढ़ापे में ढीला नहीं हो जाएगा कि बार बार पेशाब को जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपका ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आएगा। उसके लिए आदत बेसिकली आपको 40-50 साल की उम्र से या उसके भी पहले से डाल सकते हो तो बेटर है। उसके बाद में डालना जो है यह आदत को पानी पीने की थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो, लेकिन मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पानी पीने का तरीका ये होता है कि सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पिए, गटक गटक के ना पिए, घूट घूट करके पिए। और पीने के लिए अगर आपको यूज़ करना ही है तो आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि तांबे की बोतल मिलती है, कॉपर बॉटल, इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। 1-1 लीटर की तांबे की बोतल मिलती है, इसके अंदर आप पानी भर के रख सकते हो और जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो बस आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन भर में ये 1 बोतल ख़त्म हो जानी चाहिए। मज़े की बात ये है कि कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम भी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। मेरे साथ में हुआ करती थी कि मैं स्कूल में पानी की बोतल भर के लेके जाता था, लेकिन स्कूल के चूँकि वॉशरूम्स इतने ज़्यादा क्लीन नहीं होते, मेरे टाइम पे तो नहीं थे, आज का पता नहीं, तो आई यूज़ टू हेट यूजिंग द वॉशरूम्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेज। कॉलेज और स्कूल्स के वॉशरूम मैं आपको यूज़ करता हुआ कभी नहीं दिखूँगा, क्योंकि आई हेट इट, मुझे अच्छा नहीं लगता, अनहाइजीनिक लगता है। तो मैं कॉलेज और स्कूल के वॉशरूम्स कभी यूज़ नहीं करता। तो उसकी वजह से मैं पानी की 1 बोतल भर के ज़रूर अपने घर से लेके जाता था, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती थी कभी भी, क्योंकि डर लगता था कि पीऊँगा फिर पेशाब आएगी, फिर जाना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ द पब्लिक टॉयलेट एंड द वॉशरूम। तो इसके लिए मैं वो बोतल पूरी 1 लीटर की भर के लेके तो जाता था, लेकिन वो यूज़ नहीं करता था। वो जैसे ही लेके जाता था वो वैसे ही वापस लेके आता था। तो कुछ लोगों के साथ में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे बाहर आप बॉटल कैरी नहीं कर सकते हो तो ट्रैक रखने के लिए कम से कम घर पे आप तांबे की बोतल रखो, उसके अंदर पानी भर के पियो। और तांबे की बोतल नहीं भी है तो नॉर्मल आपका जो स्टील का ग्लास होता है, कांच का ग्लास होता है, उसमें पी सकते हो। नॉर्मल है काफ़ी ये करना। और आदत डालें, क्योंकि इससे आपकी सेहत इम्प्रूव होगी।